मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और दिन का चैन खो गया है, जैसे कोई अनमोल निधि उससे छिन गई हो और उसे अब उसकी कीमत समझ आ रही है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? यह प्रश्न एक यक्ष प्रश्न की भांति उसके मनमस्तिष्क में निरंतर घूम रहा है। वह उन क्षणों को याद करता है जब तुम्हारी हंसी उसके जीवन का संगीत हुआ करती थी और तुम्हारी उपस्थिति उसके हर अंधकार को दूर कर देती थी। आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। एक मौन दीवार खड़ी हो गई है जिसे लांघने का साहस उसमें नहीं, और शायद अब तुम में वह इच्छा भी नहीं रही। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है क्योंकि कोई और तुम्हारी तरह उसके हृदय के तारों को नहीं छेड़ पाता, ना उसकी बातों को, उसकी अनकही पीड़ाओं को, उसके मौन आर्तनाद को कोई और समझता है जैसे तुम समझती थी। बिना कहे, बिना जताए उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। एक छटपटाहट है उसके भीतर, एक बेचैनी जो उसे किसी पल शांत नहीं रहने देती। वह हर उस स्थान पर जाता है जहां तुम दोनों मिला करते थे, उन वस्तुओं को छूता है जो तुमने उसे दी थी, और हर स्मृति एक कांटे की तरह उसे चुभती है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को जिसे उसने स्वयं अपने अहंकार और अपनी उपेक्षा से जन्म दिया था, उसे अब वह खत्म करना चाहता है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि इस दूरी ने केवल तुम्हें नहीं, उसे भी तोड़कर रख दिया है। लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है। एक अदृश्य बंधन है उसके अपने ही कर्मों का, अपने ही शब्दों का, जो उसके पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ा है क्योंकि उसका अहम, उसका वह मिथ्या अभिमान जिसे वह अपनी शान समझता था, आज वही उसे झुकने नहीं दे रहा, उसे अपने ही बनाए हुए भ्रम के जाल में उलझाए हुए है। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है। वह स्वयं को पीड़ित के रूप में देखता है, यह भूलकर कि असली पीड़ा तो उसने तुम्हें दी थी, अपनी उपेक्षा से, अपने कठोर शब्दों से, अपनी बेरुखी से, और तुमने उससे यह दूरी क्यों बना ली? यह प्रश्न वह खुद से 1000 बार पूछता है, पर उत्तर उसके ही भीतर छिपा है जिसे वह देखना नहीं चाहता। तुम दोनों का रिश्ता जो कभी एक पवित्र धागे की तरह नाजुक और मजबूत था, कब और क्यों इतना खराब हो गया, इतना उलझ गया कि अब सुलझाने का कोई सिरा उसे नजर नहीं आता। इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया, या शायद वह समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि समझने का अर्थ होगा अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और यह उसके अह के लिए मृत्यु समान है। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। एक आखिरी उम्मीद की किरण उसे अब भी दिखती है तुम्हारे विशाल हृदय में, तुम्हारी क्षमाशील प्रकृति में। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, कि तुम पहला कदम उठाओ ताकि उसका टूटा हुआ साहस जुड़ सके। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। यह उसका भ्रम है, क्योंकि प्रेम में पहला या दूसरा कदम नहीं होता, केवल समर्पण होता है, और वह समर्पण तो उसने कभी सीखा ही नहीं। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे, यह जान लो। उसकी हंसी खोखली है, उसके शब्द बेजान। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, चमकदमक हो, महफिलें हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके मन की गहराइयों को समझे, जो उसके लिए सोचे निस्वार्थ भाव से, जैसे तुम सोचती थी। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, उसकी हैसियत और उसके रुतबे के कारण उसके साथ उठते बैठते हैं। वे उसके मित्र नहीं, उसके प्रशंसक या उसके लाभार्थी हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। कोई उसका नाम चाहता है, कोई उसका धन, कोई उसका साथ केवल दिखावे के लिए। एक तुम ही थे मेरे बच्चे, एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के उससे प्यार किया था।
तुमने उसके मन की सुंदरता को देखा था, जिसे शायद उसने स्वयं भी कभी नहीं पहचाना। वह रो रहा है, अकेले में छिपकर, जब कोई उसे देख ना रहा हो। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह हर उस पल को अपनी स्मृति में दोहराता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी समझदारी, वह सब कुछ आज उसे एक स्वप्न की तरह लगता है, जिसे उसने स्वयं तोड़ दिया। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, हर कोने में तलाश कर ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान, तुमसे ज्यादा सच्चा साथी, तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला हृदय नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने उसकी हर बात को समझा, उसकी हर खामी को अपनाया, उसका साथ दिया, तब भी जब वह अकेला खड़ा था या जब वह गलत था। ऐसा इंसान, ऐसा फरिश्ता अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है। एक ऐसा अकेलापन जो शोर में और भी अधिक काटता है। और जिस व्यक्ति के साथ वह अभी है, जिसके साथ उसने शायद तुम्हें भुलाने की या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। बड़े सपने देखने वालों को बड़ी चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके ही वे अपने सपनों को पूरा करते हैं। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा अपने जीवन का आधार बनाओ। कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें या किसी और को पछताना पड़े। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे देर सवेर सफलता जरूर मिलती है। तुम्हारे पास जो भी हुनर और काबिलियत है, उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम किसी काम में कमजोर हो, तो उसे सुधारने की कोशिश करो। मेहनत और अभ्यास से हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। याद रखना, अगर शरीर और मन स्वस्थ होंगे तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। संतुलित खाना खाओ, अच्छी नींद लो और रोज थोड़ा समय अपने आप को रिलैक्स करने में बिताओ। दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहना भी बहुत जरूरी है। अपने जीवन में जो भी छोटी या बड़ी खुशी मिलती है, उसके लिए ईश्वर और उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। यह आदत तुम्हें विनम्र बनाएगी और तुम्हारे जीवन में संतोष लाएगी। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ज्ञान वह चीज है जो तुम्हें हर जगह साथ देगा। किताबें पढ़ो, सवाल पूछो और अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो। जितना अधिक तुम सीखोगे, उतना ही बेहतर इंसान बनोगे। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। इसलिए खुश रहो, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। तुम्हारा हर सपना पूरा हो और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाए। तुम जहां भी जाओ, वहां खुशियां फैलाओ और अपने व्यक्तित्व से सबको प्रेरणा दो। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन प्रभावित नहीं होता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम बस अपने कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं हार मानने का निर्णय न लो। व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, तब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित मत हो।
जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, तब वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहता है। महादेव के भक्त को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को गलत चीजों में खर्च कर देता है, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाता है, वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त होता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस अपने मन को शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब वह हर प्रकार के मोह और भय से मुक्त हो जाता है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन वे स्वयं ही पराजित होंगे, क्योंकि महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं हो सकता। वह सदा विजयी होता है। महादेव की कृपा जिन पर होती है, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, जब व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन हो जाता है, तो हर समस्या का समाधान उसे अपने भीतर ही मिल जाता है। महादेव ने हमें सिखाया है कि धैर्य और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो उसकी आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा उसे हर प्रकार के संकट से लड़ने की शक्ति देती है। संसार में जो भी हो रहा है, वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ एक निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है, तब हमारे मन का भटकाव समाप्त हो जाता है। जीवन में संघर्ष हर किसी के हिस्से में आता है। कुछ लोग इन संघर्षों से घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन संघर्षों को अपनी ताकत बना लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग महादेव की शरण में आते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। इसलिए जब भी कठिनाइयां आए, तब हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह संसार की किसी भी शक्ति से नहीं डरता। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक होता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वे जीवन में छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, वे किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। महादेव का ध्यान हमें यह शक्ति प्रदान करता है कि हम हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और सही निर्णय लें।
इस आत्मा को और अधिक मजबूत बना रहा था। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास उड़ाया, जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस रहे हैं। तुम अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने लगे हो। तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है वे किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, लेकिन तुमने अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर हर चुनौती को पार किया। तुमने कभी हार नहीं मानी जब परिस्थितियां प्रतिकूल थी, जब हर ओर से असफलता का अंधकार तुम्हें घेर रहा था, तब भी तुमने अपने भीतर की ज्योति को बुझने नहीं दिया। तुमने उस ज्योति को जलाए रखा और इसी कारण आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां से एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा का हर पक्ष संतुलित हो रहा है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है और यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों को सहारा दिया, उन्होंने तुम्हारे इस योगदान को पहचाना या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर भलाई को देखा है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने अब तक जितनी भी प्रार्थनाएं की वे सब सुनी जा चुकी हैं। हर एक आंसू जो तुमने बहाया वह अब एक नए आशीर्वाद का रूप ले रहा है। तुमने जिन लोगों के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त की, उन्होंने भले ही तुम्हारी कद्र न की हो, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर भावना को महसूस किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो। तुमने अब तक जिस सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था, वह मार्ग अब तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम्हारी राह की हर बाधा अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही कर्मों के कारण अपने मार्ग से हट रहे हैं। जो लोग अब तक तुम्हारी सफलता से जलते थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तुमने कभी भी अपने विरोधियों के प्रति द्वेष नहीं रखा, तुमने कभी भी उनके प्रति बुरे विचार नहीं रखे, और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इस धरती की सबसे प्रबल शक्ति है। तुम अब अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वह अब तुम्हारे मार्ग में हर अवरोध को समाप्त करने के लिए तैयार है। तुम जिन सपनों को इतने वर्षों से देख रहे थे, वे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथ में आने वाला है। तुमने अब तक जिन लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया था, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए आगे आने वाले हैं। तुम अब तक अकेले चल रहे थे, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में सहायक लोगों को भेज रहा है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी मेहनत को पहचानेंगे। वे लोग तुम्हें आगे ले जाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। तुमने अब तक जितनी भी साधनाएं की, जितनी भी प्रार्थनाएं की, वे सब अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा ने जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता देखी है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है वह अब इस संसार में एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तुमने अब तक जिन भी बाधाओं का सामना किया, वे सब अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन लोगों के साथ तुमने अपनी भावनाओं को साझा किया, भले ही उन्होंने तुम्हारी भावनाओं की कद्र न की हो, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार किया है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह स्थायी है। अब तुम्हारी आत्मा की शुद्धता तुम्हारी सफलता का आधार बनेगी। तुम अब जिन कार्यों को अपने हाथ में लोगे, उनमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम अब अपनी आत्मा के उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे हर विचार में एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। तुम्हारे हर निर्णय में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड की शक्ति से पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है। अब
तुम्हें अपने मार्ग में किसी भी बाधा का भय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो इस संसार की सबसे प्रबल शक्ति है। तुमने अब तक जिन अनुभवों को सहा है, वे अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई जागरूकता का संचार कर रहे हैं। तुमने अब तक जिन भी संघर्षों का सामना किया, वे सब अब तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा का आधार बनने वाले हैं। तुम अब अपने जीवन में उस स्थिति पर खड़े हो जहां से तुम्हें एक नई दिशा मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रकाश है, वह अब इस संसार में फैल रहा है। तुम जिन सपनों को इतने वर्षों से संजोए हुए थे, वे अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाले हैं। तुमने अब तक जिन भी आशाओं को संजोया था, वे सब अब तुम्हारे हाथ में आने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह अब इस संसार में एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। तुम अब अपने जीवन में उस स्थिति पर खड़े हो जहां से तुम्हें एक नई शुरुआत करने का अवसर मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की थी, जिन लोगों के लिए तुमने अपने समय और अपनी ऊर्जा को समर्पित किया था, वे लोग अब तुम्हारे लिए सहायक बनने वाले हैं। तुम अब अपने जीवन में उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुमने अब तक जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलने वाला है। तुम अब अपने जीवन में जिन सपनों को संजो रहे थे, वे सपने अब तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। तुमने अब तक जिन लोगों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार किया था, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को और अधिक प्रबल बना रहे हैं। तुम अब अपने जीवन के उस चरण में पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें एक नई दिशा मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इस संसार में फैलने वाला है। तुम अब अपने जीवन में जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सब अब तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा का हर अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार कर रहा है। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूरे संसार को रोशन करने वाला है। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर दिशा में मार्गदर्शन देने वाली है। तुम अब अपने जीवन के उस स्वरूप को देखने वाले हो जिसे तुमने इतने वर्षों से संजोया था। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव अब तुम्हें एक नई दिशा देने वाला है। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने वाला है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति अब तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को नष्ट करने के लिए तैयार है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, वे तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त और जागरूक बनाने के लिए थे। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हें अपने जीवन के उस शिखर तक ले जाने वाली है जहां तुमने कभी स्वयं को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम अपने भीतर की उस अग्नि को पूरी तरह महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर सदियों से दबी हुई थी। यह अग्नि अब इस संसार के हर अवरोध को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित हो चुकी है। तुमने जिन भी कष्टों को सहा, वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं। जो लोग तुम्हारी असफलता का कारण बने थे, अब वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। तुमने अपने जीवन में जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। तुम अब अपने जीवन में जिन सपनों को संजो रहे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता अब तुम्हारी सफलता का आधार बन चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारे लिए कोई भी मार्ग असंभव नहीं है। तुम अब अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह महसूस कर रहे हो। तुमने अब तक
जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। तुमने जिन लोगों के लिए अपने समय और ऊर्जा को समर्पित किया था वे लोग अब तुम्हारे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन सपनों को अपने भीतर संजो रखा था वे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा की यह जागरूकता अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रकाशमान करने वाली है। तुम अब अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुके हो। तुम्हारे भीतर का जो साहस अब तक छिपा हुआ था वह अब जाग चुका है। तुमने अब तक जिन कष्टों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुमने अब तक जिन लोगों के लिए अपने मन में प्रेम और करुणा को बनाए रखा था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो रही हैं। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुम्हारी आत्मा अब अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह से अनुभव कर रही है। जो शक्ति अब तक सुप्त अवस्था में थी वह शक्ति अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है। तुम अब अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। जो शक्ति अब तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुमने अब तक जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था वे लोग अब अपने